चलिए तो हम लोग आज देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था मॉड्यूल 1 कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस में कॉमन है ये। जेनर डायोड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आफ्टर पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चन के बाद जेनर डायोड का क्वेश्चन ज्यादातर आप क्वेश्चन में देखेंगे। इसके बाद हम लोग PYQ भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ जो सेमेस्टर्स हैं, कुछ ब्रांचेस में उसमें पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जेनर डायोड स्टार्ट किया था। फर्स्ट केस हमने देखा था। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था? फर्स्ट केस में हमने देखा था कि जेनर डायोड का जो सर्किट डायग्राम था उसमें दोनों हमारा यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है और यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस है, दोनों मेरा क्या था? फिक्स था, विच इज नॉट गोइंग टू वेरी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो मेरा क्या है? फिक्स है, जबकि लोड रेसिस्टेंस हमारा वेरी कर रहा है। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि लोड रेसिस्टेंस फिक्स होगा और इनपुट हमारा क्या होगा? वेरी करेगा। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो बहुत सारे केसेस को एनालाइज हम लोग कर सकते हैं। किसी भी केस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको दोनों क्या हो? वेरिएबल हो, ये भी एक केस हो सकता है। तो हर केसेस में अलग अलग कंडीशन होगा जिसमें हम जेनर डायोड को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। इससे पहले अलग कंडीशन था, तो हर कंडीशन को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसा एग्जांपल के तौर पे ये सर्किट डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या है? तो इसमें अप्लाइड वोल्टेज EI कांस्टेंट है मेरा, और लोड रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान देंगे क्या कि जो लोड रेसिस्टेंस मेरा वेरी कर रहा है, तो उस कारण से लोड करंट भी क्या होगा? वेरी करेगा। तो ये लोड रेसिस्टेंस एंड लोड करंट जो है वही डिसाइड करेगा कि कब मेरा जेनर डायोड ऑन होगा, कब मेरा जेनर डायोड ऑन होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि दो कंडीशन मैंने लिया है। पहला मैंने लिया है कि लोड रेसिस्टेंस अगर वेरी कर रहा है तो दो कंडीशन होगा, एक मैक्सिमम का और दूसरा मिनिमम का। तो जब लोड रेसिस्टेंस मेरा मैक्सिमम होगा उस समय लोड करंट मेरा मिनिमम होगा, और जिस समय लोड रेसिस्टेंस मेरा मिनिमम होगा उस समय लोड करंट मेरा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यही दो कंडीशन हमने आपको यहां पे बताया है, और इस दो कंडीशन में आपको याद रखना है कि जेनर डायोड को अगर हम ऑन करना चाहते हैं तो हमको मिनिमम लोड रेसिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा? RVZ डिवाइडेड बाई EI माइनस VZ, वेयर VZ इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज एंड EI इज द इनपुट वोल्टेज। और अगर मेरा लोड रेसिस्टेंस मिनिमम है तो मेरा लोड करंट मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू हम लोग किसे दे सकते हैं? E0 आउटपुट वोल्टेज अपॉन RL मिनिमम, और आउटपुट वोल्टेज ही हमारा जेनर वोल्टेज है हर केसेस में। ठीक है। उसी तरह सेकेंड केस में आप देखिए कि अगर हमको मिनिमम करंट निकालना होगा तो पहले हम मिनिमम क्या करते हैं? रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते, या फिर मिनिमम करंट फाइंड आउट कर लेते। तो मिनिमम करंट जो होगा, मिनिमम लोड करंट की बात कर रहे हैं, तो दैट मिनिमम लोड करंट विल बी गिवन बाय I माइनस IZM, वेयर I इज द सोर्स। इस सोर्स से जो करंट हमारा जा रहा है, और यहां पे ये कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है ये जो करंट होगा दैट विल बी नथिंग बट यहां से I करंट आया और यहां से IZ करंट चला गया, तो ये करंट क्या हो जाएगा? I माइनस IZ। ठीक है ना। और यहां हमने M लिख दिया है, इसका मतलब क्या है वो मैंने वहां नीचे लिख दिया है। M मीन्स द मैक्सिमम जेनर करंट, सो दैट ए जेनर डायोड कैन हैंडल, जेनर डायोड हैंडल कर सकता है। तो ये सारे इक्वेशंस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है? मैक्सिमम लोड रेसिस्टेंस, और अगर मैक्सिमम लोड रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे मिनिमम करंट की बात करेंगे। ठीक है। और जब हम लोग मिनिमम लोड रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो आप मैक्सिमम करंट की बात करेंगे। ठीक है ना। इसी पर अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, इसी पर आधारित होगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस टू कंसेप्ट, इस दो कंसेप्ट पे। ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन कर ले। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी कंसेप्ट पे, जो अभी कंसेप्ट हम लोगों ने लिया। इसमें हमारा जो लोड रेसिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, और हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है? मेरा फिक्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको लोड रेसिस्टेंस और लोड करंट का निकालना बताया था।
लेकिन हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन कुछ और भी तरीके का पूछ सकता है, वो तो था ही हमारा। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं। ए 7.2 वोल्ट जेनर इज यूज्ड, मतलब जेनर डायोड का जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज आप बोले, वो कितना है हमारा 7.2 वोल्ट है। यूज्ड इन द सर्किट शोन, लोड जो है वो हमारा लोड करंट वेरी कर रहा है 12 से लेकर के 100 मिली एम्पियर पे। 12 इज द मिनिमम एंड 100 is the maximum. Find the value of series resistance RL to maintain the voltage 7.2 across the load. The input voltage is constant 12 volt and minimum zener current is what 10 milliampere, जो हमारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलते देखते हम लोग। हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये निकालना है ना। यहाँ पे बाकी हमको कोई चीज नहीं पूछ रहा है, यहाँ हमको यहाँ पे जो सीरीज रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर हम वोल्टेज को क्या करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं, अगर हम मेंटेन करना चाह रहे हैं कि जेनर वोल्टेज हमारा जो है अक्रॉस लोड जो है वो 7.2 रहे ऑलवेज, उसके लिए जरूरी है कि ये हमारा मिनिमम होना चाहिए और ये हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन जो लिखेंगे कि टू मेंटेन, इसका सॉल्यूशन यहां करें, टू मेंटेन व्हाट E0 इक्वल टू 7.2 वोल्ट। 7.2 वोल्ट क्या होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, I Z जेनर करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेनर करंट। जेनर करंट शुड बी मिनिमम एंड लोड करंट मैक्सिमम। ठीक है, लोड करंट मैक्सिमम होगा तो ही हमारा क्या होगा, ये कंडीशन हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। तो दैट इज, अगर हम R की वैल्यू निकालने का यहां फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें, दैट शुड बी इक्वल टू EI माइनस E0, एंड E0 इज नथिंग बट VZ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं EI माइनस VZ, और यू कैन ऑल्सो राइट E0। और नीचे में हमारा क्या होगा, नीचे में हमारा होगा I, नीचे में क्या होगा हमारा I, बट दिस I शुड बी ट्रीटेड एज ए डिफरेंट वे। कैसे डिफरेंट वे में, ध्यान दीजिएगा, माइनस VZ। कंडीशन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो I है, दिस I विल बी सम ऑफ दिस IZ एंड IL, this IZ and IL. This I is the sum of IZ and IL, but for this condition, this IL should be maximum and IZ should be what, minimum. तो हमारा यहां पे क्या होना चाहिए, this should be IZ, ये हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम, एंड प्लस IL, this should be what, maximum. ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। तो ऐसा अगर हम कंडीशन फुलफिल करेंगे तो हमारा R का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा चीज हमको दिया हुआ है। मिनिमम जेनर करंट हमको 10 दिया हुआ है, तो IZ की वैल्यू हमको मिनिमम, दिस शुड बी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। ठीक है, और IL मैक्सिमम ये कितना दिया हुआ है, IL मैक्सिमम देखो यहां कह रहा है लोड करंट वेरी फ्रॉम 12 टू 100 मिली एम्पियर, मतलब मैक्सिमम क्या होगा 100 मिली एम्पियर। नाउ पुट द वैल्यू टू गेट द सीरीज रेसिस्टेंस। EI का वैल्यू कितना है 12, 7.2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ देंगे
ठीक है ना, एक का वैल्यू 10 है और एक का वैल्यू 100 है और दोनों का यूनिट सेम है, तो 110 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको आप निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर के मदद से जब आप निकालेंगे तो मिली एम्पियर ऊपर चला जाएगा तो वो किलो में चेंज हो जाएगा, किलो ओम में चेंज हो जाएगा। हम लोग इसको किलो ओम लिख सकते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू, इसको 43.5 ओम आया है। यू कैन टेक हियर 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 48 पॉइंट हमारा कितना है, आंसर है 43.5 ओम। तो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आएगा 43.5 ओम। तो आप यहां से देख सकते हैं कि सीरीज रेसिस्टेंस अगर हमको बोलेगा निकालने के लिए, तो सीरीज रेसिस्टेंस हमारा यहां लगा हुआ है, और वो सीरीज रेसिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा, तो दोनों वोल्टेज के बीच का डिफरेंस, हम लोग दोनों वोल्टेज के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। लेकिन जो करंट है दैट इज द सम ऑफ जनरल करंट प्लस लोड करंट। लेकिन जो कंडीशन हम लोग यूटिलाइज किए हैं वहां पे इसको कांस्टेंट होने के लिए जनरल करंट को मिनिमम होना पड़ेगा और हमारा लोड करंट को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी तो आपका फॉर्मूला दिया हुआ था, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। मिनिमम और मैक्सिमम करंट या लोड रेसिस्टेंस या लोड करंट मिनिमम मैक्सिमम निकालना आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। ठीक है, लिखिए। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी अभी सॉल्व किया है, और इसमें लेकिन एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया है नीचे। इसमें हमको जेनर डायोड की रेटिंग निकालनी है, और रेटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो हम पावर रेटिंग की बात करते हैं। वी हैव टू फाइंड द पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड। सो हाउ टू फाइंड द पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड, दैट वी विल सी हियर। तो सबसे पहले हमको निकालना है सीरीज रेसिस्टेंस। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आप 12 वोल्ट जेनर डायोड का जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है VZ, उसकी वैल्यू 12 वोल्ट दी हुई है सोन इन द सर्किट। लोड करंट अब वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 200 मिली एम्पियर तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस R टू मेंटेन द वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट अक्रॉस द लोड। लोड के अक्रॉस 12 वोल्ट वोल्टेज मेंटेन करना है। इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है जो कि 16 वोल्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। EI का वैल्यू 16 वोल्ट दिया हुआ है, कांस्टेंट है हमारा ये। एंड द मिनिमम जनरल करंट इज 0, मिनिमम जनरल करंट हमको 0 लेना है। ऑल्सो फाइंड द पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड, पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड हमको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन तो आसान है, टू मेंटेन, अब कितना हमको मेंटेन रखना है, 12 वोल्ट। टू मेंटेन 12 वोल्ट, टू मेंटेन 12 वोल्ट अक्रॉस लोड, अक्रॉस लोड जेनर करंट शुड बी मिनिमम एंड लोड करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे। R दिस शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू EI, क्या होगा, EI माइनस VZ डिवाइडेड बाई करंट I, एंड दिस शुड बी इक्वल टू EI माइनस VZ divided by I should be equal to IZ minimum plus I load maximum. So find the value of R. R equal to EI कितना दिया हुआ है मेरा, 16 minus 12 divided by IZ मिनिमम मेरा 0 दिया हुआ है। आप यहां पे चेक करके देख लो, यहां IZ मिनिमम मेरा 0 है, तो ये हो गया 0, और प्लस लोड मैक्सिमम मेरा कितना होगा, देखो तो लोड कहां से कहां वेरी कर रहा है, यहां आप चेक करके देख सकते हो 0 से 200 मिली एम्पियर, तो यहां पे 200 मिली एम्पियर। तो दिस शुड बी इक्वल टू, कैलकुलेट करो, ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे में 200 मिली एम्पियर है, तो यहां हम 200 कर देते हैं, और मिली एम्पियर 10 की पावर 3, इसको 1000 ऊपर कर देते हैं। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया,
2 से कितना बार 2 बार कटेगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 20 वाट ओम, ओम में आ गया। तो आर का वैल्यू 20 ओम होगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम पावर रेटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए मैक्सिमम पावर रेटिंग, मैक्सिमम पावर रेटिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर रेटिंग जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू पी, है ना, जेड हम मान लेते हैं मैक्सिमम, दिस शुड बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, वी जेड, वी जेड जेनर डायोड के क्रॉस अगर हमको पावर देखना होगा तो हमको मैक्सिमम वी जेड लेना होगा जो कि एक हमारा फिक्स होगा, और इसके क्रॉस जो करंट फ्लो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसके क्रॉस कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई जेड, और कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। सो कैलकुलेट दिस वन, वी जेड इक्वल टू कितना है हमारा, वी जेड हमारा 12 वोल्ट है, सो वी जेड इज इक्वल टू 12 वोल्ट इंटू जेनर डायोड के क्रॉस मैक्सिमम करंट हम लोग निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां तो लोड के क्रॉस दिया हुआ है, हम जेनर डायोड के क्रॉस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम जेनर करंट, जेनर करंट, चलिए मैक्सिमम जेनर करंट कैसे निकलेगा, इसी को हम लोग यहां ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वी जेड एंड इट इज आई जेड एम। अब तुम ध्यान से देखो, यहां थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है। कहने का मतलब है कि इसके क्रॉस मैक्सिमम करंट कितना जाता, जितना ये लोड के अंदर मैक्सिमम जाएगा उतना ही जा सकता था। तो इसका ये मतलब है कि ये जो जेनर डायोड है ये कितना मैक्सिमम करंट सह सकता है, जो लोड करंट का मैक्सिमम रेंज है वही इसका क्या होगा, मैक्सिमम रेंज होगा। सो जेड एम इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट, 200 मिली एम्पियर, हमारा कितना हो जाएगा, 200 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू नथिंग बट 200 मिली एम्पियर। ठीक है ना, तो दिस शुड बी इक्वल टू, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, 2400 इंटू 10 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2400 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा, 2 जीरो से हमारा क्या हो जाएगा, -1 होगा, दैट इज नथिंग 2.4 वाट्स, 2.4 वाट्स। तो याद रखना है कि इसके क्रॉस जो आई जेड एम मैक्सिमम करंट जो होगा दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द लोड करंट। ये दोनों हमारा क्या होगा, यहां पे आप चेक करके यहां देख भी सकते, मैक्सिमम ये कितना होगा, जितना लोड का मैक्सिमम होगा उतना ही ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, सो दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, जब ये हमारा मैक्सिमम होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस तरह से मैक्सिमम पावर रेटिंग निकालना है। ठीक है, लिखिए इसको।